कभी तो अपने भी गिरेबान में झांक लिया करो मामा के जल परो। अपनी दादों को और सारी ज़िंदगी ये देखा है कि वो बिल्कुल न्यू ड्रेस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन अ ईद व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। आप सब लोगों की ईद कैसी गुजरी है ये ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने मेरी तरह परदेश में बिल्कुल अकेले में ईद की है, क्योंकि मेरी तो ईद के बारे में सारी अपडेट आप लोगों को मिल जाती है और मिल जाएगी अभी भी कि मेरी ईद कैसी गुजरी, बट आप लोगों की ईद कैसी गुजरी ये मुझे कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली आप लोग बताएंगे तभी पता चलेगा ना। और जिन लोगों ने भी हज परफॉर्म किया है उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से बड़े लकी लोग थे, क्योंकि अल्लाह ताला का घर देखना, वहाँ पर इबादत करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत खुशकिस्मती की बात है। और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी तमाम इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। लास्ट व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईमान की फ्रेंड आयशा आई हुई है और वो हमारे घर माशाल्लाह से 2 नाइट उसने स्टे किया था और बच्चियों ने माशाल्लाह इतना एंजॉय किया, और उसका सबूत तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बेकिंग भी की और ये देखें किचन का उन्होंने क्या हाल कर दिया था। लेकिन मैं किचन में एंटर नहीं हुई कि बस ठीक है जैसे भी बस ये इंजॉय करें, बनाएं। इन्होंने बटर कुकीज़ वगैरह बनाए, और बच्चियाँ होती हैं ना उनको इन छोटे छोटे कामों की बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और मैंने भी ना 2 दिन इनको खुली छूट दी। मैंने कहा भाई जो करना है कर लो, जैसे एंजॉय करना है, जैसे आप लोगों के दिल को सुकून आता है, तसल्ली होती है, ऐसे करो, बस एंजॉय करो। जी आपने देख लिया बच्चियों ने माशाल्लाह कितना एंजॉय किया और कितनी सारी एक्टिविटीज़ की। एनीवेज़ ये है ईद से एक दिन पहले का दिन, और मैं और मेरी फ्रेंड बाहर गए हुए थे क्योंकि कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड होते हैं, वही करके देते हैं मुझे। मैं कभी भी इन शॉप्स पे नहीं गई, मतलब मीट वगैरह लेनी भी नहीं गई, और ये आटा वगैरह जितना भी ये वाली हैवी ग्रॉसरी होती है ना, ये मैंने कभी नहीं की है। मेरे हस्बैंड ही हमेशा लेके आते हैं, और इस बार वो मुझे करके दे के गए हैं। बट मेरी फ्रेंड जा रही थी तो मुझे भी 1-2 चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि एक बात आपको सच्ची सच्ची बताऊं, वो जब मैंने अपने हस्बैंड को लिस्ट बना के दी थी ना, उसमें से वो चीज़ें मुझसे मिस हो गई, और फिर बाद में मैंने बताई नहीं, क्योंकि बाद में बताती सीधी सादी डांट थी। और मेरा ख्याल है कि सारी वाइफ्स मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मर्द लोग होते हैं ना, हस्बैंड्स लोग, ये अक्सर ऐसे ही ना बैठे बिठाए किसी बात पर चिढ़ जाते हैं। मुझे लगता है इनका कोई नट बोल्ट ढीला होता है। सो प्लीज़ बी पेशेंट। और मज़े की बात है, मीम्स सारी की सारी लेडीज़ पे बनाई हुई है, मतलब हद हो गई यार। कभी तो अपने भी गिरेबान में झांक लिया करो मामा के जल परो। पापा की परियों से इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन परियों से जितना उलझोगे उतना ही दिमाग ख़राब होगा। वैसे मैं हूँ किसकी साइड पे, जलपरों के या परियों के? वैसे मैं किसी की साइड पे भी नहीं हूँ, मैं हमेशा हक के साथ होती हूँ। अच्छा, मैं अभी आई हुई थी रोसन गोड सेंट्रोम में, जहाँ पर पाकिस्तानी नई शॉप खुली है, और सबसे मज़े की बात कि यहाँ से मुझे मल्टीग्रेन आटा मिल गया था उस पाकिस्तानी शॉप से। वैसे नाम उस शॉप का मैं भूल गई हूँ, लेकिन सबको ही पता है कि उस सेंट्रोम में एक ही पाकिस्तानी शॉप बनी है। मालमो में रहने वालों को बता दूं कि इंडो पार्क और उस पाकिस्तानी शॉप की जो प्राइसेस हैं उसमें माइनर सा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा नहीं बट था। लेकिन वो पाकिस्तानी शॉप इंडो पार्क से काफ़ी ज़्यादा छोटी है, मतलब वैरायटी आप कह सकते हैं कि कम होगी, बट उनके पास भी हर चीज़। मैंने उस नई पाकिस्तानी शॉप पे मिठाई भी थी और समोसे भी थे, जलेबी वगैरह थी, लेकिन समोसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैंने टेस्ट किए थे, बहुत ज़्यादा ऑयली थे भाई। समोसा इंडो पार्क का ज़्यादा अच्छा होता है।
और ज़रा बारिश के हालात भी आप चेक करें, मतलब कि बारिश कहती है कि मैं आज ही आज आई हूँ। एक्चुअली हम लोग पहले इंडो पार्क गए थे, फिर हम रूसन गोड सेंट्रम चले गए, फिर से हम इंडो पार्क आए क्योंकि वहाँ पर हमें पाकिस्तानी आम नहीं मिले थे। तो पाकिस्तानी आम आजकल सिर्फ़ और सिर्फ इंडो पार्क पे ही आए हुए हैं। और यहाँ पर मुझे देख के इंडो पार्क पे ये मेट्रो, ये बचपन में कहीं मैंने किसी के घर में देखी थी, ये बिल्ली वाली अगरबत्तियाँ, और तो मैं सोच रही थी कि है अभी तक ये प्रोडक्ट है। अच्छा, पाकिस्तानी आम किसी और शॉप पे भी आए हों तो वो मुझे नहीं पता, बट इंडो पार्क पे तो कंफर्म होते हैं, बिल्कुल काउंटर के पास पड़े होते हैं। लेकिन वो जो रूसन गोड सेंट्रम में पाकिस्तानी शॉप थी वहाँ पर नहीं थे। सीज़न आए और पाकिस्तानी आम ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तानी आमों की तो एक अपनी ही खुशबू है भाई, वैसे बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। फ्रिज में भी रखो ना, और जो लोग पाकिस्तान गर्मियों में जाते हैं तो वो आम ज़रूर लेके आते हैं, और हमने भी अपने हस्बैंड से यही फरमाइश की हुई है कि और कुछ नहीं बट आम ज़रूर चाहिए। अच्छा, परदेस में जो ईद होती है ना, उसमें रिश्ते तो नहीं होते आपके, बट आपका खाने पीने पे फिर फुली ज़ोर हो जाता है कि भाई ये भी चीज़ खा लें, वो भी चीज़ मंगवा लें, ये चीज़ बना लें। तो बस फिर ऐसे ही खा खू के और कोई घूम फिर के गुजारा करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी परदेसियों की जो ईद का एक मेजर पार्ट होता है ना, वो ये होता है कि पाकिस्तान में कॉल्स करना। मेरा सबसे जो फेवरेट पार्ट होता है वो यही होता है कि मैं जब सब रिश्तों से बात करती हूँ, इतना कोई दिल को सुकून मिलता है। 6 किस्म के हैं, बारले, दालचना, मिर्चें, ये भी आज मुझे मिलती हैं, और ये बड़ी प्यारी प्यारी लग रही थी मुझे इस तरह की, ये मुझे आज मिल गई देसी सी। और वहाँ से भी ना मुझे ये वाला आटा मिल गया, लेकिन ये मल्टीग्रेन नहीं था, और ये वो उसी कंपनी का ये मल्टीग्रेन आटा था। और अब आ चुका हमारा फाइनली ईद का दिन, और ईमान के लिए मैं ड्रेस सेलेक्ट करी थी। मैंने दोनों ही आयरन कर दिए थे, लेकिन ईमान का ज़्यादा दिल उस ब्लू वाले पे था। वैसे वही मैं लेकर भी आई थी बड़ी ईद की नीयत से ही उसका, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अभी 2-3 दिन बाद हमारा एक एनुअल डिनर था, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे पहन के ये वाला चली जाएगी, ये बहुत ज़्यादा डिसेंट सा था। बट ईमान का आज भी यही पहनने का दिल था, तो ईमान ने कहा कि मम्मा मैं दोबारा से भी यही पहन सकती हूँ, बट आज तो मुझे यही पहनना है। तो बस ईमान हो गई है रेडी, क्योंकि ईमान जा रही है आयशा के साथ। आज ईमान को दावत मिली हुई है ईद का दिन आयशा के साथ गुजारने का, तो ईमान उनके साथ गुजारेगी। और भाई यहाँ पर मुझे मिल गई है ईदी। अब परदेस में ईदी आपको कौन देता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, खुशनसीबी की बात है। एक्चुअली आयशा और उसके बाबा ईमान को पिक करने आए थे, तो आयशा की मम्मा जो कि मेरी बड़ी बहनों की तरह है, उन्होंने मेरे लिए सारा खाना वगैरह भिजवा दिया था कि आप घर में अकेली होंगी तो आप खा पी के ईद गुजारिएगा, और ईमान और आयशा आप चलती बनी। इस बार मैंने ईद पे कोई भी मेन्यू नहीं सोचा था, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी। ईमान ने फ्रेंड के साथ ईद करनी थी, हस्बैंड और बेटा घर नहीं थे, तो फिर हमने क्या ज़्यादा डिशेस बना के करनी थी। और मैंने इनको इतना ज़्यादा मना किया था, बट फिर भी इन्होंने मुझे एक के लिए इतना सारा खाना भेज दिया, तो मैं यही कह रही थी कि इतना सारा खाना मैं कैसे ख़त्म करूँगी। एनीवेज़ फिर तो मुझे मतलब हर चीज़ आ गई थी, मीठा भी आ गया था, फिर तो मुझे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो वंस अगेन बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया इस खलूस के और प्यार का। कम इल्मी की वजह से बस यही अल्फाज है मेरे पास। इस बार मेरी फ़ैमिली बिल्कुल अलग अलग थी, फैमिली घर में नहीं थी, और मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था तैयार होने का, तो इसलिए ईद का ड्रेस तो मेरा कोई और था, बट ये लॉन का एक फ़्रॉक था चीनी एयर का, तो बस फिर मैंने यही वाला पहन लिया, क्योंकि हज वाले दिन नया लिबास तो लाजमी पहनना होता है, ये तो पक्का है। क्योंकि हमारे गांव में क्या होता है ना कि मैंने अपनी दादों को और सारी ज़िंदगी ये देखा है कि वो बिल्कुल न्यू ड्रेस पहनते थे ईद से एक दिन पहले। जिस दिन सऊदीया में हज होता था ना, उस दिन वो सब लोग नए ड्रेस से नमाज वगैरह पढ़ते थे। इसीलिए ये तो आदत बनी हुई है कि हज वाले दिन, अरफा वाले दिन बिल्कुल कोशिश करें कि नया लिबास और उसी से आप नमाज वगैरह अदा करें। मैं अब इंजॉय करूँगी ईद का खाना, और ईद का खाना क्या मज़े का था, टेस्टी था। काश मैं आप लोगों को टेस्ट करवा सकती, अमेजिंग कुक है माशाल्लाह से। एनीवेज ये थी मेरी ईद, मतलब बिल्कुल अकेले पे। ईमान रात को 8 बजे आई थी, वैसे ईमान जाना नहीं चाह रही थी, बेटियों को बड़ा एहसास होता है, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती भेजा था, तो माशाल्लाह से उसकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी, आयशा की भी बहुत अच्छी गुजरी। उम्मीद है कि आप सब लोगों की भी बहुत अच्छी गुजरी होगी, और यकीनन आप लोगों ने उन लोगों को ज़रूर याद रखा होगा जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने साहिब इस्तात लोगों को कुर्बानी का हुक्म दिया है। इस ईद पे गरीबों का ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।